ड्रामे की स्टार्टिंग में लीड एक्टर फू यांग को दिखाया जाता है जो अपनी फर्स्ट लव शिन के पास बैठा हुआ होता है। पिछले 2 सालों से ये बीमार है और इसी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फू यांग परेशान हो जाता है, वो घबराने लगता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या हो रहा है इसे। तभी डॉक्टर युआन आता है और उसे बाहर निकाल कर शिन को बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो बच जाती है। फू यांग आईसीयू के बाहर परेशान खड़ा होता है। तभी एंट्री होती है फीमेल लीड शेंजी की। ये फू यांग की वाइफ है जो म्यूट है, बोल नहीं सकती। फू यांग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो सिर्फ शिन से प्यार करता था जो उसकी सौतेली छोटी बहन है, पर ग्रैंडमा की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी। शेंजी प्रेग्नेंट है। वो अपना चेकअप करवाने के बाद फू यांग को खुश होकर बेबी के हेल्थ के बारे में बता रही होती है तो फू यांग गुस्से में रिपोर्ट्स फेंक कर उसे बुली करके कहता है कि वहाँ शिंग जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हें अपने बच्चे की पड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बच्चे के बारे में सुनना भी पसंद करूंगा? शेंजी को पेन होने लगता है तो फू यांग कहता है कि बंद करो अपना ये ड्रामा। वो तुम ही थी ना जिसने 2 साल पहले शिन का कार एक्सीडेंट करवाया था। तुम्हारी वजह से उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। ये सब तुमने बस मुझसे शादी करने के लिए किया। अगर तुम शिन की बहन ना होती और तुम्हारा हार्ट मैच ना हुआ होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ उसकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से वो बच सकती है। ये कहते ही वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। शेंजी कहती है कि तुम हमारे बच्चे को हर्ट कर रहे हो। फू यांग कहता है कि क्या कहा? मैं हर्ट कर रहा हूँ? क्या मैंने तुम्हारा मिसकैरेज करवाया या तुम्हें कभी ड्रग्स दिया? मेरे साथ रहने के लिए ये डर्टी ट्रिक्स यूज करना बंद करो। तभी डॉक्टर युआन आता है और बताता है कि शिन अब खतरे से बाहर है, उसे केयर की ज़रूरत है और जल्द ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तभी फू यांग शेंजी को पकड़कर डॉक्टर युआन से कहता है कि अब से ये शिन का ख्याल रखेगी। ये कहते ही वो उसे डॉक्टर युआन की तरफ पुश करता है, जिसके बाद शेंजी शिन का ख्याल रखने लगती है। नर्स ये सब देखकर कहने लगती है कि मिसेस फू प्रेग्नेंट है। इस हालत में वो इस पेशेंट का ख्याल क्यों रख रही है? सेकंड नर्स कहती है कि मिस्टर फू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बेड पर जो पेशेंट है वो मिस्टर फू का प्यार है। शेंजी सारी बातें सुन लेती है पर वो उन्हें इग्नोर करके शिन का ख्याल रखने लग जाती है। तभी शिन को होश आता है। वो होश में आते ही शेंजी के बेली पर हाथ रखती है। शेंजी पीछे हटकर जाने लगती है तो शिन उसे रोकती है और कहती है कि बड़ी जल्दी में हो, तुमने मुझे पैरालाइज कर दिया, मेरा प्यार मुझसे चुरा लिया और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हें अपने आप पर बहुत प्राउड हो रहा होगा ना? शेंजी कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, वो तुम हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शिन कहती है कि तुम एक बेकार डम लड़की हो, तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी हालत देखो और फिर भी मेरा ख्याल रख रही हो। तुम फू यांग का प्यार पाना चाहती हो तभी ये सब कर रही हो। शेंजी कहती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। तभी शिन नाइफ उठाकर उसकी तरफ करती है जिससे शेंजी डर जाती है। शिन उसे एप्पल पिल करने का बोलती है और कहती है कि ये सच है कि तुम्हारी मॉम का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब मेरी मॉम ने किया था। तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स जो नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर शेंजी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा तुमने? शिन कहती है कि वैसे मेरी मॉम ने कहा था कि जब तुम्हारी मॉम मरी तो उसके खून से इतनी बदबू आ रही थी कि उसे धोने में 3 दिन लग गए। मेरी मॉम उसे जिंदा छोड़ देती पर तुम्हारी मॉम ने 1 लाख युआन की डिमांड की और मेरी मॉम को लगा कि वो इस लायक नहीं है। वो ये सब शेंजी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है ताकि वो उसे मारने की कोशिश करे और फू यांग उसे और नफरत करने लग जाए। शिन की बातें सुनकर शेंजी गुस्से से नाइफ उसकी तरफ करती है तो शिन कहती है कि अगर हिम्मत है तो मारो मुझे, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेकार हो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को अपने हाथों से मार दूंगी क्योंकि तुम फू यांग के बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं हो। शेंजी कहती है कि तुम मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? तभी शिन उसका हाथ पकड़कर खुद को ही नाइफ से मार देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी फू यांग आता है और ये सब देखकर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? ये कहते ही वो उसे थप्पड़ मारकर शिन के पास जाता है। शेंजी कहती है कि तुमने जो देखा वो सच नहीं है, मैंने इसे नहीं मारा।
शिन पेन होने का ड्रामा करने लगती है और कहती है कि शेंजी प्रेग्नेंट है और डिप्रेशन की वजह से वो ऐसी हो गई है, इसलिए इसने मुझे एक्सीडेंटली मारने की कोशिश की। मैंने बस इससे ये पूछा कि फू यांग तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता है। फू यांग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जो इतनी छोटी सी बात पर अपनी बहन को मारने पर आ गई। अब ये बीमार होने का ड्रामा बंद करो। तुमने शिन को फिर से मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेंजी कहती है कि मुझ पर यकीन करो, मैंने इसे नहीं मारा, इसने मेरा हाथ पकड़कर खुद को ही मारा। फू यांग उसके पास जाता है और कहता है कि ये बातें अब पुलिस स्टेशन जाकर ही कहना, मेरे पास तुम्हारे इस फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। ये कहते ही गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और उनसे कहो कि इंटरोगेशन के दौरान इस बात की परवाह ना करे कि ये मिसेस फू है। शेंजी कहती है कि फू यांग तुम सच में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जेल भेजना चाहते हो। फू यांग कहता है कि तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। तुम्हें तो 2 साल पहले ही जेल भेजना चाहिए था जब तुमने पहली बार शिन को मारने की कोशिश की। अब तुम्हारे जेल में जाने का समय आ गया है। शेंजी रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। पर फू यांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में नर्स फू यांग को शिन की कंडीशन के बारे में बता रही होती है, पर फू यांग का सारा ध्यान शेंजी की तरफ होता है। उसके आंखों के सामने बस शेंजी का रोता इनोसेंट चेहरा ही सामने आता है। शिन उसे बुलाती है पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और सोचता है कि मैं क्यों उस म्यूट शेंजी के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, वो बस एक्टिंग ही कर रही थी। ये सोचते ही वो शिन से कहता है कि मुझे अभी कोई काम है, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। उसके जाते ही शिन अपनी ड्रिप्स वगैरह निकाल देती है। तभी डॉक्टर युआन आता है और कहता है कि क्या इस लड़के के लिए ये सब करना ठीक है, मतलब ये कि ये सारा इसका ड्रामा था और इस ड्रामे में ये भी मुलव्वस है। शिन कहती है कि थैंक यू युआन, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। युआन कहता है कि पागल लड़की, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस आराम करो। शिन सोचती है कि मैं शेंजी के बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फू यांग को खो दूंगी। नेक्स्ट सीन में फू यांग की मॉम और सिस्टर शेंजी के कपड़ों को जला रहे होते हैं। तभी फू यांग आता है और कहता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। मॉम कहती है कि मैं उस मनहूस लड़की की चीजों को अपने घर से निकाल फेंक रही हूँ, उसकी चीजें तो क्या, उसका साया भी मैं अपने घर पर पड़ने नहीं दूंगी। फू यांग कहता है कि आपको ये सब करने की इजाजत किसने दी, जब तक पुलिस को यकीन नहीं हो जाता कि उसने जुर्म किया है तब तक कोई भी उसे सजा नहीं दे सकता। बहन कहती है कि भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम तो उससे बहुत नफरत करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच जो भी हो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो जेल में ही सड़ती रहेगी। तभी फू यांग उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, उसकी चीजों को अपनी जगह पर रख दो, मुझे फिर से कहने की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ शेंजी को जेल में दिखाया जाता है जहां वो सपने में अपनी मॉम को देख रही होती है। जब वो छोटी थी तब कुछ लोग उसे और उसकी मॉम को मारने आए थे। वहां एक लड़का भी होता है जो शेंजी को बचाकर ले जाता है। आखिर ये लड़का कौन है? मॉम को सपने में मरता हुआ देखकर शेंजी डर के उठ जाती है। तभी कुछ लड़कियां उसे बातें सुनाने लगती हैं। शेंजी उन्हें इशारों से कुछ बताने लगती है तो वो कहती है कि ये इशारे से हमें क्या बताना चाह रही है, क्या ये हमें बातें सुना रही है। ये कहते ही वो उसे नीचे गिरा देती है और उसे धमकाने लगती है कि ये इशारे करना बंद करो वरना तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को अभी इसी वक्त बाहर निकाल दूंगी। शेंजी कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारे इस बच्चे को जल्द ही इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये कहते ही वो उसके बैली पर पैर रखती है और जैसे ही मारने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर आता है। दोनों लड़कियां पीछे हट जाती हैं। पुलिस शेंजी से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। शेंजी जैसे ही बाहर आती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो नीचे गिर जाती है। तभी सामने से फू यांग आता है। वो समझती है कि फू यांग उसे बचाने आया है पर नहीं, वो उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपना हार्ट शिन को डोनेट करना होगा। शेंजी कहती है कि क्या तुम यहाँ सिर्फ यही कहने आए हो? फू यांग कह रहा है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ? शेंजी कहती है कि अगर मैंने उसे अपना हार्ट दे दिया तो मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा?
फूयांग कहता है कि तुमने शिन के साथ जो कुछ किया उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। ये कहते ही वो उसे घर ले आता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।